नमस्कार मित्रों, आज मैं निरंजन धुलेकर जी की कहानी हम दोनों बस लेकर आई हूँ। ये मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी, सो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप सबसे साझा करूँ। देख रही हूँ ये बात 8-10 महीनों से कुछ ज्यादा ही होने लगी है। आज फिर हुई। शाम से परेशान हैं, टेंशन साफ दिख रहा है मुझे इनके चेहरे पर। अनमने से हाव भाव, सुना अनसुना, भूख नहीं कहकर टेरेस पर चक्कर मार रहे हैं। मैं सब समझती हूँ, ऑफिस में काम ज्यादा है, घर आते ही पीछे से 1-2 कॉल्स तो आ ही जाती हैं, फिर आधा 1 घंटा बातें, बस कभी बॉस से सरसर तो कभी सबॉर्डिनेट्स से झिक-झिक। परेशान हो जाते हैं। इनकी पसंद का राजमा चावल बनाया, पर चेहरे पे ताजगी नहीं आई, हमेशा वाली। थोड़ा बहुत खाया, उठ गए। फिर मेरा मन नहीं हुआ खाने का, फ्रिज में डाल दिया। बालकनी में कुर्सी डालकर बैठे हैं, एक बाह से आंखें ढक रखी हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि कल क्या और कैसे करना है। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। ऑफिस से आते ही ट्यूबलाइट फ्यूज, गैस खत्म, चाची बीमार, दूध फट गया, ये सब बोल बैठी। थोड़ा रुक कर बोलती तो ठीक रहता। जरूरत भी थी क्या इनको ये सब जानने की उस समय? वैसे भी रात के 9 बजे कुछ होने वाला तो था नहीं, फिर भी 12 घंटे बाद घर आए थे। कितना तो ध्यान रखते हैं मेरा, बस एक ही कमजोरी है, डेट्स भूल जाते हैं जन्मदिनों की। मुझे इतनी जोर से रिएक्ट नहीं करना था। अब मेरे डैडी का जन्मदिन मुझे याद है, इनको याद रहे जरूरी तो नहीं ना। मैं कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाती हूँ। उस दिन आते ही झोला लिस्ट दे दिया हाथ में कि सामान सब्जी ले आइए। रोज दोपहर में ठेले पे सब्जी लेके निकलता है, मैं ही सो जाती हूँ। किराने वाला कोने पर है, पर कौन जाए। ऑफिस से आते ही मुझे देखकर मुस्कुराते जरूर हैं, और मैं दिन भर का हिसाब किताब सुनाने बैठ गई। कौन सी गाड़ी छूट रही है, बेचारे मन मारकर सुनते रहते हैं, हूँ हाँ जवाब देते रहते हैं। मैंने पानी और चाय पूछना था, मुस्कुराकर बाल सहला देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या हो जाता है मुझे? क्या मैं इन्हें इस तरह प्यार से छेड़ना भूल गई हूँ? मैं खुद 2 घंटे बाजार कराऊं तो आकर सर घर पे उठा लेती हूँ, और 10-11 कभी 12 घंटे बाद आते हैं। फिर उन्हें कैसा लगता होगा। आते ही छोटी को पास खींचकर गल्लू पे मीठी सी पप्पी लेते हैं और बड़े को गलबहियां डाल के बिठाते हैं पास, और मैं इन दोनों के मार्क्स की एनालिसिस सुनाने लग जाती हूँ उसी समय। बस बच्चे और ये एकदम अलग हो जाते हैं, सारा माहौल टेंस हो जाता है। मैं समझती क्यों नहीं कि ये फैमिली टाइम है, शिकायत करने का नहीं। क्या कर जाती हूँ मैं भी। कभी इनको पूछा नहीं कि सर में दर्द है, क्या दबा दूं? यही बेचारे खुद विक्स लगाते हैं, और मैं क्या बोली थी उस दिन, अरे क्या आदत पड़ गई आपकी, ये विक्स क्यों लगाते हैं हर वक्त? नया शगुफा लाए हो आजकल शगुफा? मुझे इतनी पीड़ा क्यों ना समझ में आई। 1-2 ही तो दोस्त हैं जिनका आना जाना है। 2-3 महीने में किसी शनिवार को तीनों का टेरेस पे ड्रिंक्स हो जाता है, और हंसी मजाक जोक्स 2-2.5 घंटे चलती है पार्टी। बस इस हर बार मूड खराब कर लेती हूँ, फिर रात को झगड़ा। मैं समझती क्यों नहीं इनको भी तो चेंज चाहिए दोस्तों के साथ। वो भी तो कौन सा रोज आते हैं। छोटी सी खुशियों वाली एक शाम उनके नाम नहीं दे सकती क्या? मैं अपनी किटी पार्टियां क्यों भूल जाती हूँ, हर महीने 2-3। मुझे पता है कि हम सब छुट्टियों में तभी जा सकते हैं जब इनको कम से कम 15 दिन की लीव मिले। इनको इतनी लंबी छुट्टी मिलेगी कहाँ, वो भी बच्चों की छुट्टियों के समय। फिर भी मैं ताने क्यों देती रहती हूँ। हर महीने सैलरी होते ही ले नहीं जाते घूमने दार्जिलिंग, साउथ, कभी उत्तर। पता है इनको, और परेशान क्यों करती हूँ मैं खुद नहीं समझ पाई। 12 साल पहले शादी होकर आई थी तो क्या हमारे पास और आज भी पूरा घर पड़ा है, टीवी, ऐसी वॉशिंग मशीन, एसी, वॉशिंग मशीन,
चिमनी, सोफा सेट, कार, मेरी एक्टिवा, वार्डरोब, माइक्रोवेव, फ्रिज, सब कुछ तो है, बढ़ता भी जा रहा है सब धीरे धीरे। तो मुझे प्रॉब्लम क्या और क्यों है इनसे? क्यों मैं समय पर इनके साथ नहीं बदल रही? अब इनके उतने पास क्यों नहीं हूँ जितनी शुरू में थी? जब मैं कर सकती हूँ काफी सारे काम, तो उन्हीं कामों को लेकर इन्हें क्यों छेड़ती हूँ? घर दोनों का है, मन में भी आता है कि इनकी मेहनत बहुत ज्यादा है, घर बाहर दोनों जगह। क्या करूं? मैं इनको घर आते समय मेरी जरूरत महसूस होनी चाहिए ना कि मेरा टेंशन मन में रहे। ये कितना चुप रहने लगे हैं घर में अब, हर बात में हाँ कर देते हैं। शायद बहस करने की ताकत और इच्छा दोनों ही नहीं बची इनमें अब। मूड देखकर बात करना भूल ही गई क्या मैं? कितनी अच्छी लगती है उनको वो साड़ी, मेरे लिए शौक से लाए थे, पर कभी सिर्फ उनके लिए उनके साथ बैठने के लिए पहनी। सजी में तैयार होना मतलब बाहर जाना ही है, ऐसा कहाँ लिखा है? घर में भी तो पहन सकती हूँ कि सिर्फ वो देखें मुझे उनकी फेवरेट साड़ी में। क्या मैं चूक जाती हूँ? शादी के बाद मैं ही कहती थी कि घर के बाहर आपका राज, घर में मेरा। वो तो अपना काम आज भी कर रहे हैं बिना मुझे परेशान किए, और मैं 2 महीने पहले कुछ ज्यादा ही बातें कर बैठी। मैंने झोंक में कह दिया कि मैं माँ, चाची, बुआ, भाभी, देवरानी, जेठानी, यहाँ तक कि अच्छी पड़ोसन हूँ। किसी को कोई शिकायत नहीं सिवाय आपके। इन्होंने एक ही बात कही थी कि तुम मेरी पत्नी कैसी हो, बस यही मायने रखता है, क्योंकि ये अपना तेरा मेरा घर है। हम पति पत्नी ही ठीक से ना रहें तो बाकी रिश्तों की कोई वैल्यू है क्या? उन सबके अपने परिवार हैं, अपना देख लेंगे। तुम सिर्फ अपने घर की सोचो। अगर ये रिश्ता खराब हुआ तो फिर यही लोग मजाक उड़ाते हुए हमारे ही मजे भी लेंगे। सच में कैसी होती जा रही हूँ मैं? सुख समृद्धि पास आती जा रही है, पर ये मुझसे कहीं दूर तो नहीं होते जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बदलना पड़ेगा मुझे भी जरा सा, चाहे मैं कैसे भी बदलूं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की और आपको सुनाई। आप अवश्य बताएं।